सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको डायरेक्ट सेकंड इंजीनियर एडमिशन 2025-2026 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी कास्ट ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी कोई भी हो, तो जो मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ वो आपके पास रेडी होनी चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो क्या आप जो है रिसिप्ट के बेसिस पे एडमिशन आपको मिल सकता है। और भी जो आपके बहुत सारे जो डाउट्स क्वेरीज होते हैं उन सब का आंसर आपको एक सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो मेक श्योर करो आप चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, सो दैट आपको जो है आने वाले टाइम में डीएससी एडमिशन रिगार्डिंग सारे अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है डायरेक्ट इंजीनियरिंग एडमिशन की प्रोसेस में वो आता है डॉक्यूमेंट्स। तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आती है आपका जो है 10th का मार्कशीट। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आ जाता है आपका डिप्लोमा का मार्कशीट। 5th और 6th सेमेस्टर दोनों का जिसमें एग्रीगेट परसेंटेज मेंशन होता है, आपको वो वाला पर्टिकुलर जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। यानी कि जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है एमएसबीटी का, आप उसकी जो कॉपी है उसकी प्रिंट करके आप आपके पास रख सकते हो। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वही आपको जो है अपलोड करना होता है जिसमें आपके एग्रीगेट परसेंटेज मेंशन होते हैं। उसके बाद में जो है आपको जो है जो आपकी कॉलेज जो अपने जहां से डिप्लोमा पास किया वहां से आपको रिक्वायर्ड होता है लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको आप एलसी कहते हो। और वही डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हो और दो अदर प्लेसेस के लिए, जहां पर आता है फर्स्ट वो है बर्थ प्लेस के लिए, क्योंकि उसमें मेंशन होता है कि आपकी जो बर्थ प्लेस है वो क्या है। और दूसरा वो आता है नेशनलिटी के लिए, तो उसमें वो भी मेंशन होता है कि आपकी नेशनलिटी इंडियन है और आपकी जो बर्थ प्लेस है वो महाराष्ट्र होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी इसी चीज को प्रूव करता है कि आपकी जो बर्थ प्लेस है महाराष्ट्र है। होता क्या है कि अभी जो है जो न्यू रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भी जो महाराष्ट्र स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है एज अ होम यूनिवर्सिटी और उनको दी जाती है हाईएस्ट प्रायोरिटी। वही जो स्टूडेंट्स हैं जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट यानी राजस्थान, गुजरात या कोई भी अदर स्टेट का स्टूडेंट जो महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहा है, राइट, तो वो होते हैं ओएमएस कैटेगरी में, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। तो अब यहाँ पर जो है उनको जो प्रायोरिटी दी जाती है वो है सेकेंडरी प्रायोरिटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे को हायर प्रायोरिटी होगी। और ये जो है डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया ये सबके लिए जनरल है, यानी आप ओपन हो, एससी, एसटी, एनटी किसी में भी आओ, ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। अब जब हम बात करते हैं कास्ट कैटेगरी वाइज, तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने जो है गैप लिया हुआ है 2 साल 3 साल का, राइट, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है आपको रिक्वायर्ड होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी जब आप डीएससी के लिए अप्लाई करोगे, राइट, तो हो सकता है कि कई डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो। तो उस सिनेरियो के अंदर जो है आपने हो सकता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दिया हो और वहां पर आपने को जो है उन्होंने रिसिप्ट प्रोवाइड की है, तो आप रिसिप्ट के बेसिस पे भी जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट उसमें एक कंडीशन आती है, वो ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने तक आपका जो है रिसिप्ट के बेसिस पे पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। बट जब आप फाइनल जो है उस कॉलेज, जैसे आपको जो है कैप्रॉन 1 में कोई कॉलेज एलोकेट हुई है और अब आप जो है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो, तो वहां पर जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, वहां पर आपका रिसिप्ट नहीं चलेगा। तो मेक श्योर करो अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। अगर आपके पास आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायर्ड होता है अगर आप कास्ट में आते हो तो, राइट। तो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वो डाल सकते हो अभी बनाने के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप भी आप डाल सकते हो बनाने के लिए, ऐसे कास्ट वैलिडिटी हो गया। तो ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रिक्वायर्ड होने वाले हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं अभी से आपको जो है कलेक्ट करना है, कॉलेज से एलसी आपको कलेक्ट करनी है। रिजल्ट ऑलरेडी आपका डिक्लेयर हो चुका है तो आपके पास होगा ही। सो गाइस ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर इसमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, जो आपके डाउट्स है, क्वेरीज से सबको सॉल्व होंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलता है न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।